इस वीडियो में भी हम सीखेंगे कि जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है ओवर अ कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस, तो फिर उस केस में जो ऑब्जेक्ट जो किसी एक मीडियम में होगा, जब उसका इमेज बनेगा किसी दूसरे मीडियम में, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट के इमेज साइज जो होगा वो कितना मैग्नीफाइड होगा। तो बेसिकली हमें मैग्नीफिकेशन सीखना है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। तो मैग्नीफिकेशन इससे पहले हमने डिस्कस किया था मिरर सब टॉपिक में। तो मैग्नीफिकेशन अल्टीमेटली जो वहाँ डेफिनेशन था वो यहाँ पर भी डेफिनेशन है। मैग्नीफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसको आप h2/h1 में लिख रहा हूँ, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर भी एक साइन कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं कि जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस से जब ऊपर होता है तो पॉजिटिव मानते हैं, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता है तो वो नेगेटिव मानते हैं। अब यहाँ पर ये जो फिगर है हमारे सामने, एक ऑब्जेक्ट है ओ क्यू, वहाँ पर पॉइंट ओ से एक रे निकल रही होगी डेफिनेटली, जो कि पॉइंट पी पर जाएगी, और यही रे फर्दर आगे एक्सटेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पी पर, ये पोल पॉइंट है, यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज 0 डिग्री। फिर एक दूसरी रे निकल रही है, वो अल्टीमेटली पॉइंट क्यू से जा रही है। तो इस ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज बन रहा है वो मान लेते हैं कुछ यहाँ पर बन रहा है ओ क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ओ डैश क्यू डैश। फिर अब यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस है, एक पॉइंट सी आपको क्लियर कट दिया हुआ है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट। तो फिर अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये जो रे है, ये रे देखिए, ये भी रे एक तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ही लाइन में है। तो चूंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर जब आप सी से नॉर्मल ड्रॉ करोगे इस पॉइंट तक, ये पॉइंट अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो इस पॉइंट को मान लेते हैं डी पॉइंट। तो जब सी से नॉर्मल ड्रॉ करोगे बेसिकली, तो सी से कोई भी लाइन जाएगा वो इफेक्टिवली क्या बनेगा, वो नॉर्मल बनेगा। तो यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, इसी वजह से रिफ्रैक्शन एंगल भी जीरो है, तो ये भी लाइन सीधा चली गई, और ओवरऑल फाइनली यहाँ पर जाके एक इमेज बन गया ओ डैश क्यू डैश। अब हमें इस इमेज का मैग्निफिकेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ऑब्जेक्ट साइज। तो यहाँ पर अगर इस फिगर को हम फॉलो करें, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ओ डैश क्यू डैश डिवाइड बाई ओ क्यू होना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि हमें दिख रहा है कि ओ डैश क्यू डैश क्या है, नीचे की तरफ है, और ओ क्यू क्या है, वो ऊपर की तरफ है। तो जो चीज़ नीचे की तरफ होती है उसमें माइनस साइन होता है, इसलिए यहाँ पर एक ओवरऑल माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कंसिडर ट्राइंगल। यहाँ पर जो दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं, ट्राइंगल ओ क्यू सी एंड ट्राइंगल ओ डैश क्यू डैश सी। ठीक है, तो सेम ये जो मैग्निफिकेशन हमने निकाला, मैग्निफिकेशन को अगर हम यहाँ पुट करें, तो मैग्निफिकेशन माइनस ऑफ ओ डैश क्यू डैश डिवाइड बाई ओ क्यू, ये इफेक्टिवली किसके बराबर हो जाएगा। ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर ट्राइंगल है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम है। और फिर ये साइड तो देखिए आपको कि उनमें से एक साइड परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो ये सिमिलर ट्राइंगल जो हम क्लास 9-10 में सीखते हैं, सिंपल क्लास 9-10 की ज्योमेट्री को अप्लाई करो, आपको सीधा दिखाई देगा कि ये जो ट्राइंगल है ओ क्यू सी और ट्राइंगल ओ डैश क्यू डैश सी, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। तो जब सिमिलर ट्राइंगल है तो आपको दिख रहा है कि ये ओ डैश क्यू डैश डिवाइड बाई ओ क्यू, ये जो रेशियो होगा, फिर ये रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, ये रेशियो बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ ओ डैश सी डिवाइड बाई ओ सी। माइनस तो पहले से रहेगा, हम जस्ट ओ डैश क्यू डैश को ओ डैश सी से रिप्लेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर माइनस को पहले से रहने दें, ये ओ डैश सी को क्या लिखा जा सकता है, इस ओ डैश सी को लिखा जा सकता है पी ओ डैश माइनस पी सी। वो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ओ डैश सी हमारे पास, ओ डैश टू सी हमारे पास कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है उसकी, लेकिन पी ओ डैश हमें पता है, ये आपको इमेज डिस्टेंस मिल जाएगी। तो इसलिए ओ डैश सी को हम लिख सकते हैं पी ओ डैश माइनस पी सी। ठीक है, डिवाइड करें अगर हम ओ सी से, तो ओ सी भी क्या है, ओ सी को हम लिखा जा सकता है, ओ से लेकर सी तक के लेंथ को हम लिख सकते हैं ओ टू पी प्लस पी टू सी। तो हो जाएगा ओ टू पी प्लस पी टू सी। ओके, अब यहाँ पर आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो ये मैग्निफिकेशन क्या बन जाएगा, पी ओ डैश क्या है, पी ओ डैश बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, दैट इज योर इमेज डिस्टेंस। तो ये माइनस साइन तो पहले से है, तो पी ओ डैश की जगह पे वी माइनस पी टू सी क्या है, सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, तो ये हो जाएगा आर डिवाइड बाई ओ टू पी क्या है, ओ टू पी इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन अब एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू लिख रहे हैं, तो फिर यू कैलकुलेट करने के लिए आपको पी से ओ जाना पड़ेगा। जब आप पी से ओ जाएंगे तो इनकमिंग लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा नीचे में क्या, ये बन जाएगा माइनस ऑफ यू। ठीक है,
प्लस अगेन P2C के लिए आपको तो कुछ नया नहीं करना है, P2C यानी कि P से C की तरफ जाना है, मतलब इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में ही रहना है, तो ये रह जाएगा प्लस ऑफ R। तो इस चीज़ को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा R माइनस ऑफ V, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा R माइनस ऑफ U। ओके, तो ये मैग्निफिकेशन का एक टर्म आ गया हमारे पास। अब हमारे पास फॉर्मूला भी है, ओवरऑल फॉर्मूला जो हमें पता है कि जब भी स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन होता है तो ये फॉर्मूला काम करती है म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा हम अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये एलसीएम ले लेते हैं यू वी को, यू टाइम्स म्यू 2 माइनस वी टाइम्स म्यू 1, और इस साइड तो वैसे ही रहेगा म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। फाइन, अब आर को यहाँ से हम चाहें तो इस फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं, आर हमारा बन जाएगा, अगर हम जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आर हमारा मिल जाएगा हमें म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू यू वी डिवाइड बाई यू म्यू 2 माइनस वी म्यू 1, तो ये हमें आर मिल गया। तो अब इस लॉजिक से यहाँ पर आप देखो मैग्निफिकेशन अल्टीमेटली क्या था, मैग्निफिकेशन अल्टीमेटली था आर माइनस वी डिवाइड बाई आर माइनस यू। तो अब हमें एक टर्म इसमें मिल गया आर। अब इस टर्म में ये अगर मान लें क्वेश्चन 1 और ये हमें मिल गया 2, तो अगर हम 2 को 1 में पुट कर सकते हैं, तो जब 2 को 1 में पुट करेंगे तो आर के लिए ये पूरी टर्म आएगी, आर की जगह पर माइनस करना पड़ेगा हमें वी से, फिर डिनोमिनेटर में अगेन आर की जगह पर ये पूरी टर्म पुट करेंगे और फिर उसे माइनस कर देंगे हम यू। तो जब आप ऐसा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको टर्म्स आती हैं, पहले टर्म जो न्यूमिनेटर है दैट इज आर माइनस वी, तो आपको आर माइनस वी आता है म्यू 1 इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई ये हो जाएगा म्यू 2 यू माइनस म्यू 1 वी। फिर वैसे ही आपको आर माइनस यू भी निकलेगा, आर माइनस यू निकलेगा समवॉट ऑन अ सिमिलर पैटर्न, ये हो जाएगा आपको म्यू 2 यू ब्रैकेट के अंदर वी माइनस यू डिवाइड बाई नीचे आपको हो जाएगा ये म्यू 2 यू माइनस म्यू 1 वी। तो आप खुद से भी कर सकते हो इसको ट्राई, आप आर की ये वैल्यू में आपको आर पता है, इसमें माइनस कर दो वी को, जब आप माइनस करोगे वी को ये सिंप्लीफाई होकर के आपको ये टर्म आएगा, फिर माइनस कर दो यू को, आपको ये दूसरा टर्म आएगा। अब आर माइनस वी और आर माइनस यू दोनों हमें मिल गया, तो अब हम फाइनली क्या कर सकते हैं, अब हम फाइनली आर माइनस वी डिवाइड बाई आर माइनस यू कर देंगे। जब आर माइनस वी बाई आर माइनस यू करेंगे तो आप देखो ये डिनोमिनेटर का टर्म पूरा कैंसिल होगा और ये वी माइनस यू भी कैंसिल होगा, तो अल्टीमेटली हमें मैग्निफिकेशन क्या मिल जाएगा, मैग्निफिकेशन में मिल जाता है म्यू 1 वी डिवाइड बाई म्यू 2 यू। तो ये फाइनल मैग्निफिकेशन का टर्म होता है इन केस जब आपके पास रिफ्रैक्शन हो रहा है ओवर अ स्फेरिकल सरफेस। इसको ऐसे अगर आप याद भी रखना चाहो तो आप याद करो आपने मैग्निफिकेशन क्या सीखा था, मैग्निफिकेशन आपने इससे पहले मिरर में सीखा था, वो सीखा था आपने माइनस ऑफ वी बाई यू, समवॉट इट्स सिमिलर। लेकिन मिरर में याद करो कि मिरर में दो मीडियम नहीं होते हैं, मिरर में एक ही मीडियम होता है, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होता है उसी मीडियम में इमेज बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक अलग मीडियम में है म्यू 1 और इमेज बन रहा है एक अलग मीडियम में म्यू 2, तो इसीलिए आप ऐसा समझो कि फॉर्मूला ऑलमोस्ट वही है वी बाई यू, लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ऑपोजिट साइड के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस से ताकि चीज़ों को कॉम्पनसेट कर पाएँ। तो इसलिए v मल्टीप्लाई हो रहा है म्यू 1 से और u मल्टीप्लाई हो रहा है म्यू 2 से। फिर अगर हम साइन की बात करें तो यहाँ पर देखो कि लाइन आगे चली जाती है, तो ऑलरेडी क्या होगा यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीछे है नेगेटिव और इमेज डिस्टेंस आगे है तो पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास है इसको आप ध्यान में रखिए, दिस इज फॉर्मूला इज यूज ओनली व्हेन रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस एट अ स्फेरिकल बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया। दैट फॉर्मूला इज म्यू 1 v डिवाइड बाई म्यू 2 u। अब इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें एक स्टैंडर्ड फिगर मिल गया यहाँ पर, जहाँ पर एक कर्व्ड सरफेस दिख रहा है आपको, जिसमें एक तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1 है, दूसरी तरफ 1.33 है। ये सी पॉइंट, इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है इसको हम पोल कह सकते हैं, पोल पॉइंट से 20 सेंटीमीटर पर है, तो बेसिकली हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया है आपको। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट है ओ जो कि पोल से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और इस ओ पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली उसका आपको डायमेंशन दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। और फाइनली आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए हमें मैग्निफिकेशन चाहिए, और मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर सबसे पहले v की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो v की वैल्यू पता करने से पहले जो हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो उस फॉर्मूले में हम क्या पुट करेंगे,
जो पहला टर्म होगा हमारा u, वो क्या होगा, लाइट ऑब्वियसली बात है ऐसे आ रही है, तो u कैलकुलेट करने के लिए हमें p से o जाना है, जब p से o की तरफ जाना है तो उल्टा जाना है, यानी कि u हमारा बनता है -40। लेट्स टॉक अबाउट r के लिए क्या है, हमें अगेन p से c की तरफ जाना है, लाइट की डायरेक्शन के ऑपोजिट जाना है, तो -20। आप इस चीज़ का ख्याल रख सकते हो यहाँ पर कि जब यहाँ पर आपको कनकेव सरफेस पर आकर के हिट हो रही है लाइट, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका नेगेटिव आ रहा है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है सवाल कि आपको इधर से देगा और लाइट ऐसे आ रही है, इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए कुछ यहाँ पर है, तो इस केस में अगर आप पोल आपका यहाँ पर है, तो आपको पोल से जब सी की तरफ जाना होगा आर कैलकुलेट करने के लिए, तो उस केस में आप इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में ही जाएंगे, तो इस केस में जो आपका आर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो आर की वैल्यू दोनों हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि कॉन्केव सरफेस फेसिंग है या कॉन्वेक्स सरफेस फेसिंग है। और उसको आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आपको जस्ट सिंपली जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सवाल में दिख रहा है आपको कि लाइट भाई इधर से आ रही है, तो ये पॉजिटिव हमारा है। लेकिन रूल जो ध्यान में रखना है वो क्या है कि कोई भी कैलकुलेशन पोल से होती है, तो पोल से हम जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। जब हम पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएंगे तो हम लाइट के डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहे हैं, इसका मतलब जो वैल्यू हमें मिलनी है वो क्या मिलनी है, वो फिर नेगेटिव मिलनी है। फिर फर्स्ट मीडियम क्या है यहाँ पर, फर्स्ट मीडियम इज μ1, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और सेकंड मीडियम क्या है यहाँ पर, वो है 1.33। तो फॉर्मूला तो अब तक आपको आई होप याद हो गया हो, नहीं हुआ है तो आप जरूर कर लीजिए याद। दैट इज μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो μ2 क्या हम लेंगे यहाँ पर 1.33, v निकालना है पता नहीं है, माइनस μ1 1, और u क्या लेंगे, u लेंगे हम -40। जिस चीज़ को भी निकालना होता है उसका कोई साइन नहीं पुट करते हैं, याद रहे ये चीज़। फिर फाइनली μ2 माइनस μ1 क्या हो जाएगा, 1.33 माइनस 1 डिवाइड बाई r की जगह पे हम लेंगे -20। तो इजीली सॉल्व हो सकता है, एक सिंपल सा इक्वेशन है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको v की वैल्यू आ जाएगी -32 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू -32 आ रही है, तो ये हो गया हमारे लिए इमेज पोजीशन। अब हम निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन यूजिंग दिस वैल्यू। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, मैग्निफिकेशन होता है μ1 v डिवाइड बाई μ2 u। तो μ1 क्या हमारा 1 है, और v क्या है हमारे पास, v की वैल्यू हमें मिली है -32, तो माइनस पुट करना भूलिएगा मत। μ2 1.33 है, और u की वैल्यू तो आपको पहले से बताया, दैट इज -40। तो यहाँ से ये दो माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे इजीली, तो आपको मैग्निफिकेशन आएगा 0.6। जब आपको मैग्निफिकेशन 0.6 आ गया, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इसी मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करना है, यानी कि 0.6 बेसिकली क्या हो गया, वो हो गया हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी यहाँ से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू 0.6, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वो पहले से 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 1 इंटू 0.6, तो दैट विल बी सिंपली 0.6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपको फाइनल हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज आप पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज जो फॉर्म होगा दैट विल बी इरेक्ट। ठीक है, तो इमेज ऊपर की तरफ फॉर्म होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। क्यों, क्योंकि हाइट आपको पॉजिटिव आई, अगर यही हाइट आपको नेगेटिव आती तो मतलब होता कि फिर इमेज नीचे की तरफ फॉर्म होगा। ओके, नाउ जस्ट फॉर प्रैक्टिस लेट्स से अनदर क्वेश्चन। इट्स जस्ट अनदर क्वेश्चन जहां पर फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एक ही लगेगा। यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसकी हाइट है 0.5 मिलीमीटर, वो 20 सेंटीमीटर पे है इस पॉइंट से, ये पॉइंट P मान लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक सीधा सा हेमिस्फेरिकल सरफेस, और उसके बाद फिर वो मटेरियल कंटिन्यू आता है। तो बेसिकली ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.5। तो जाहिर सी बात है बाहर में क्या होगा, बाहर में कुछ नहीं है, कि एयर होगा, तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जस्ट 1। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लोकेट द इमेज, यानी कि हमें v निकालने को कहा जा रहा है पहले तो अगर यहाँ पर हम देखें तो बेसिकली जब लाइट आ रही है तो लाइट पॉइंट P से पास कर रही है, तो पॉइंट P, ये जो सरफेस है ये बेसिकली कौन सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है। तो कर्व्ड सरफेस में क्या करना पड़ेगा हमें, कर्व्ड सरफेस में सिंपली कर्व्ड सरफेस में रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो लगाना पड़ेगा। तो लाइट बेसिकली यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रही है ओवर ए कर्व्ड सरफेस, एंड यूजिंग द कर्व्ड सरफेस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड वेयर इज v। तो यहाँ पर सेकंड मीडियम क्या लेंगे हम 1.5, चूंकि ऑब्जेक्ट तो एयर में है और दूसरे किसी मीडियम में इमेज बन रही है, वैसे वैल्यू से दिख रहा है कि इट्स ग्लास। तो फिर 1.5 यानी कि μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू अगेन μ2 माइनस μ1/r। अब डायरेक्टली हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे, थोड़ी में प्रैक्टिस हो गई है। तो μ2 इज 1.5,
v हमें निकालना है तो रहने देते हैं, माइनस μ1 क्या है, वो तो 1 है, एयर, ऑब्जेक्ट एयर में है, डिवाइड बाई u कहाँ से लेना चाहिए हमें, पोल से, इस पॉइंट P से लेना चाहिए। पॉइंट P से u निकालने के लिए किधर जाना पड़ेगा हमें ऑपोजिट जाना पड़ेगा। लाइट तो ऑब्वियसली बात इधर से ही आ रही है ना, लाइट का डायरेक्शन तो ये है, यानी कि हमें ऑपोजिट जाना पड़ेगा। जब हमें ऑपोजिट जाना पड़ेगा इसका मतलब u क्या होना चाहिए, u शुड बी नेगेटिव, तो दिस विल बी व्हाट, दिस शुड बी -20। इधर से क्या होगा, ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1, तो μ2 क्या लेंगे हम 1.5 माइनस μ1 क्या लेंगे 1 डिवाइड बाई r। अब देखिए सरफेस हमारा कुछ ऐसा है कि r निकालने के लिए ये जो हेमिस्फेरिकल सरफेस दिया हुआ है, यहाँ जो 5 सेंटीमीटर वो साफ दिख रहा है कि ये बेसिकली इसका सेंटर पॉइंट है, तो यानी कि जो रेडियस होगा ऑफ कर्वेचर दैट इज 5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हमें P टू C जाना पड़ेगा। तो जब हम P टू C जाना पड़ रहा है तो अगेन हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम लाइट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम लाइट के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं इसका मतलब कि ये टर्म क्या होना चाहिए, टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि दिस शुड बी सिंपली 5। ओके, तो ये इजीली आपको पहले सारे टर्म्स बन गए। तो ये टर्म आपको ओवरऑल क्या बन गया, तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि 1.5 डिवाइड बाई v, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि ओवरऑल इधर जाके माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 1/20, एंड इस साइड क्या रहेगा, ये 1.5 माइनस 1 यानी कि 0.5 डिवाइड बाई 5। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कैलकुलेट करके v में आ जाता है 30 सेंटीमीटर। तो हमें हमारा पार्ट ऑफ वन ऑफ द आंसर हो गया कि हमें इमेज मिल गई, इमेज की पोजीशनिंग 30 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से इमेज बनेगा कुछ 30 सेंटीमीटर आगे, तो इसलिए आपको पहले से ये पॉइंट शो होकर के भी रखा हुआ है, तो इमेज हमारा कुछ यहाँ पे बनता है। आप देख लो इस पॉइंट P से 30 सेंटीमीटर पे ही है, तो इस फिगर में जो हमारा कैलकुलेशन था उससे फिगर क्लियर कट हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ ये फिगर सही ड्रॉ किया हुआ है। अब अगर हम देखें कि हमें अब मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए अगेन क्या चाहिए, हमें पूछा जा रहा है हाइट, तो हाइट का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला हमें क्या सीखा है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है μ1 v डिवाइड बाई μ2 u। तो μ1 क्या था हमारे पास, वो तो एयर था, तो μ1 तो 1 ही हो गया, v हमें क्या मिला, v हमें मिला 30, μ2 क्या हमारे पास, μ2 है 1.5 ग्लास सेकंड मीडियम जहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है, इंटू u। अब u क्या लेना चाहिए हमें, u हमारे पास पीछे की तरफ था यानी कि -20, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर -20 से, तो ओवरऑल वैल्यू आपको आ जाती है यहाँ पर -1। तो चूंकि नेगेटिव आ रहा है यानी कि मैग्निफिकेशन हमारा क्या कर रहा है, मैग्निफिकेशन कुछ इस तरह हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्वर्टेड हो रहा है, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज, मैग्निफिकेशन को इक्वेट कर सकते हैं हम हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। तो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि हमें दी हुई थी 0.5 मिलीमीटर, यानी कि 0.5 इंटू -1, यानी कि यह हो गया आपको माइनस ऑफ 0.5 मिलीमीटर। तो माइनस साइन से साफ समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो इन्वर्टेड होगा, सॉरी इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड होगा, यानी कि नीचे की तरफ। तो देखो फिगर में पहले से दिया हुआ था कि ये नीचे की तरफ फॉर्म करेगा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड्स। तो ये हमारा इजीली सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने पहले v निकाला फिर v का इस्तेमाल करके हमने मैग्निफिकेशन निकाल लिया। फाइन, अब हमने रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस देख ली, साथ में हमने ये भी देख लिया कि वहाँ पर मैग्निफिकेशन कैसा होता है। अब चूंकि हमें कर्व सरफेस का आइडिया लग गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, वहाँ पर हमें देखना है कि लेंस कैसे फॉर्म होता है। बेसिकली लेंस में क्या होगा कि दो कर्व सरफेस से लाइट पास होगी, दो बार रिफ्रैक्शन होगा, और वही आपको लेंस का फाइनल रिजल्ट वहीं से मिलेगा। तो अगले लेक्चर में हम लेंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, समझेंगे कि लेंस फंक्शन कैसे करता है, और उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने हैं। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।